लावागांजा ट्रैवल के आज के इस वीडियो में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों, विंटर्स फिर से आ रहे हैं और बहुत से हम में से ऐसे लोग हैं जो दुबई जाने की तैयारी कर रहे होंगे एक दुबई हॉलिडे टूर में। और अगर आप कर रहे हैं तो ये वीडियो देखना आपका बहुत जरूरी है, बिकॉज इस वीडियो में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि दुबई और आबू धाबी दोनों में कौन कौन से ऐसे अट्रैक्शंस हैं जिनको आपके हॉलिडे पैकेज में इंक्लूड होना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इसको लाइक करना मत भूलिएगा और अपने उन दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा जो इस साल दुबई की यात्रा करना चाहते हैं। इससे पहले कि हम लोग वीडियो की शुरुआत करें दोस्तों, ये समझना बहुत जरूरी है कि हम सारे अट्रैक्शंस को कुछ कैटेगरीज में बांट सकते हैं। कैटेगरीज में जब हम बांटते हैं तो हमें ये क्लियरली पता चल जाता है कि कौन सी कैटेगरी में हमारा ज्यादा इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल, पहली कैटेगरी ऐसी है जिनको हम सदाबहार अट्रैक्शंस कहते हैं। कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं आप कभी भी जाएंगे वो आपका करना बहुत जरूरी है। दूसरी कैटेगरी को हम लोग कहते हैं आज के दुबई के अट्रैक्शंस, जो कि हॉलिडे पर्पज से पिछले 10 या 11 साल में ही शामिल हुए हैं, लेकिन वो आज की डेट में इतने पॉपुलर है कि आपका वहां जाना बहुत जरूरी होता है आपके दुबई हॉलिडे टूर में। तीसरी कैटेगरी ऐसे अट्रैक्शंस की है जहां पे आपकी फोटो या सेल्फी होना बहुत जरूरी है। इनको हम कहते हैं पिक्चर वर्दी अट्रैक्शंस दुबई के। चौथी कैटेगरी है थीम पार्क्स और वाटर पार्क्स की। पांचवी कैटेगरी में हम लोग डाल सकते हैं बीचेस को। दुबई में बीचेस भी बहुत लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। छठी कैटेगरी है शॉपिंग। बहुत से ऐसे टूरिस्ट होते हैं जिनको सिर्फ 2 दिन शॉपिंग के लिए ही चाहिए होते हैं। और लास्ट कैटेगरी है आबू धाबी। दोस्तों, दुबई और आबू धाबी के बीच करीब 2 घंटे का ही सिर्फ ट्रैवल है। बहुत से टूरिस्ट तो आजकल आबू धाबी की 2 या 3 दिन की हॉलिडे लेना चाहते हैं, वहां पर रुक के और वहां के सारे अट्रैक्शंस को कवर करना चाहते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो दुबई जा रहे हैं, वहां से सेम डे ट्रिप या 1 डे ट्रिप आबू धाबी की करते हैं और वापस आ जाते हैं। इस कैटेगरी में हम लोग आबू धाबी के सारे अट्रैक्शंस को डालेंगे ताकि आप जब दुबई हॉलिडे में जाएं तो आपको यह चूज करने में बहुत आसानी हो कि आप दुबई और आबू धाबी सबके अट्रैक्शंस मिला के कैसे अपने आइटनरी प्लान कर सकते हैं। दोस्तों, दुबई हॉलिडे प्लानिंग में सबसे पहली अट्रैक्शंस की और एक्टिविटीज की कैटेगरी है जिसको कहते हैं हम लोग सदाबहार अट्रैक्शन। इसका नाम इसलिए हम लोग इस तरह से लेते हैं क्योंकि ये 20 साल पहले भी जब लोग जाते थे वहां पे ये एक्टिविटीज उनके टूर में शामिल होती थी। आज भी जब वो जाते हैं तो भी ये एक्टिविटीज उनमें शामिल होती हैं। इसमें सबसे पहला है सिटी टूर। सारे टूरिस्ट पहली फुर्सत में इस टूर को करते हैं बिकॉज इस टूर से आपको पूरे दुबई का एक ओवरव्यू मिल जाता है। 3-4 जगह आपको फोटो स्टॉप्स मिलते हैं और साथ में गाइड आपको इस टूर के दौरान सारी वो चीजें बताता है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जांपल, सबसे सस्ता गोल्ड कहां मिल सकता है, आप शॉपिंग के लिए कहां जा सकते हैं, और दुबई की कल्चर और हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इन सब में क्या क्या खास बातें हैं। दूसरे नंबर पर है ढाव क्रूज। ढाव क्रूज के करीब 2 से ढाई घंटे की एक्टिविटी होती है जिसमें आप एक क्रूज लेते हैं। इस क्रूज में ड्यूरिंग द सेलिंग आप एक बहुत अच्छे डिनर को एंजॉय करते हैं, साथ में दुबई की स्काईलाइन देखने का मौका मिलता है जब आप सेलिंग कर रहे होते हैं। कुछ सालों पहले तक यह क्रूज बहुत ही पॉपुलर था दुबई क्रीक में, बट आज की डेट में जितने भी भारतीय पर्यटक वहां जाते हैं उनकी ज्यादातर पसंद होती है दुबई मरीना में ढाव क्रूज करने की। आप भी जब दुबई जाएंगे याद रखिएगा आपको भी ढाव क्रूज करना बहुत जरूरी है। तीसरी एक्टिविटी जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है डेजर्ट सफारी। कोई भी दुबई हॉलिडे कंप्लीट नहीं हो सकती जब तक उसमें डेजर्ट सफारी इंक्लूडेड ना हो। ये एक्टिविटी करीब दोपहर में 3:30 से 4 बजे के आसपास स्टार्ट होती है, जिसमें कि 4x4 व्हीकल आपको आपके होटल से पिक करता है। होटल से पिक करने के बाद आप जाते हैं डीप इनटू द डेजर्ट। डेजर्ट में आपकी ड्यून बैशिंग होती है, उसके बाद में आपको कुछ फोटो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, फिर आप कैमल फार्म में जाते हैं, सनसेट देखते हैं और फाइनली जाते हैं आप वहां के डेजर्ट कैंप में। डेजर्ट कैंप पे पहुंचने के बाद यहां पे खाना, कॉफी, सॉफ्ट ड्रिंक्स, एंटरटेनमेंट सब कुछ इंक्लूडेड होता है आपके पैकेज में। कुछ एक्टिविटीज पेड भी होती हैं। इन सब को करने के बाद में आप अपने होटल वापस आ जाते हैं। जब तक आप वापस पहुंचते हैं यह रात के 9 या 9:30 बज जाते हैं। अगर हम रिकैप करें, इस कैटेगरी की सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज हैं पहले दिन का सिटी टूर, दूसरा ढाव क्रूज, तीसरा डेजर्ट सफारी। दूसरे नंबर की कैटेगरी में डालते हैं हम लोग दुबई के आज के अट्रैक्शंस को। आज के अट्रैक्शंस के मतलब ही यही है कि ये सिर्फ पिछले 10 साल या 11 साल में इंट्रोड्यूस हुए हैं और अट्रैक्शंस की लिस्ट में शामिल हुए हैं। मेनली ये दुबई डाउनटाउन के अंदर या दुबई डाउनटाउन के आसपास मौजूद है। आप समझ गए होंगे दोस्तों, सबसे पहले नंबर पे है बुर्ज खलीफा। ये पूरे दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। यहां पे आप जब पहुंचते हैं आप 124th फ्लोर तक जा सकते हैं, आप 148 फ्लोर तक जा सकते हैं। बुर्ज खलीफा में कई ऐसे रेस्टोरेंट्स मिलेंगे जहां पे आप लंच या डिनर एंजॉय कर सकते हैं। अगर आप ये करना चाहते हैं, सबसे खास है डिनर करना। इसमें कई रेस्टोरेंट्स में आपको ऐसी टेबल्स भी मिलती हैं जिसमें बैठ के आप खाने के साथ साथ म्यूजिकल फाउंटेन शो भी एंजॉय कर सकते हैं।
दूसरे नंबर पे है यहाँ का दुबई मॉल, जो बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने ही मौजूद है। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है, दुबई का ये सबसे अच्छा शॉपिंग मॉल है। यहाँ पे जब आप पहुंचते हैं तो यहाँ पे आपको रिटेल आउटलेट्स के ऑप्शन तो है ही, जो कि 1000 के ऊपर है। साथ साथ आपको कई एंटरटेनमेंट ऑप्शंस भी मिलेंगे, जैसे एक एक्वेरियम है, एक आइस रिंग है और एक वर्चुअल रियलिटी पार्क भी है। दोस्तों यहाँ पे फूड कोर्ट में जाना मत भूलिएगा, बिकॉज जैसे हम लोग इंडिया के किसी शॉपिंग मॉल के फूड कोर्ट में जाते हैं तो हमें यहाँ पे इंडिया के कोने कोने से आया हुआ खाना खाने का मौका मिलता है, उसी तरह से जब दुबई मॉल के कोर्ट में आप पहुंचेंगे आपको पूरी दुनिया से आए हुए खाने को खाने का मौका मिलेगा। तीसरे नंबर पे है म्यूजिकल फाउंटेन शो। लास वेगास के म्यूजिकल फाउंटेन्स की तर्ज पे ही बना हुआ है, बुर्ज खलीफा और दुबई मॉल के बिल्कुल पास मौजूद है और ये शाम में करीब 6:30-7 बजे के आसपास शुरू होता है। हर आधे घंटे पे रिपीट होता है, जिसको आप आराम से देख सकते हैं और ये कंप्लीटली फ्री है सबके लिए जो उस एरिया में लोग मौजूद होते हैं। इस एरिया में यहाँ पे जाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए और भी है बिकॉज ये करीब करीब सारी टूरिज्म और यहाँ की लेटेस्ट एक्टिविटीज जो होती हैं उनका हब है। चौथे नंबर पे है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। ये पिछले 1-1.5 साल पहले ही इंट्रोड्यूस हुआ है इस अट्रैक्शन की लिस्ट में और करीब करीब सारे भारतीय पर्यटक इस म्यूजियम में जरूर जाते हैं। ये शेख जायद पे मौजूद है, बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है बाहर से देखने में। अंदर जब आप पहुंचेंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा क्यों आना इंपॉर्टेंट था। खास बात यह है दोस्तों कि इसमें आपको रिजर्वेशन चाहिए होता है। सो जब आप दुबई हॉलिडे पैकेज बुक कर रहे हैं, अगर आप टाइम पे ये बुकिंग नहीं करते हैं तो शायद आपको ये देखने का मौका ना मिले। दोस्तों तीसरे नंबर पे जो कैटेगरी है उसको हम लोग कहते हैं पिक्चर वर्दी अट्रैक्शंस, यानी दुबई के वो अट्रैक्शंस या खास जगह जहां पे आपकी फोटो या सेल्फी होना बहुत जरूरी है। इसमें सबसे पहला है मेरे हिसाब से दुबई क्रीक। ये जगह इसलिए भी खास है दोस्तों बिकॉज दुबई के जो लोकल्स हैं उनके लिए भी ये बहुत खास जगह है, अपना टाइम स्पेंड करने के लिए भी वो शाम में यहां पर आते हैं। दूसरे नंबर पे है बुर्ज अल अरब होटल। ये एक 7 स्टार होटल कहा जाता है। अगर आप अंदर जाना चाहते हैं वो भी पॉसिबल है, आप यहाँ पे एक ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर बुक कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे एक रूम या स्वीट भी बुक कर सकते हैं, बट ये बहुत ही एक्सपेंसिव है। आप इसके अंदर रहें या ना रहें, लेकिन आपका यहाँ पे फोटो होना बहुत जरूरी है। जब आप जुमेरा बीच पहुंचते हैं आपको ये मौका मिलता है कि आप बुर्ज अल अरब के साथ में अपनी एक फोटो ले सकें। तीसरा है दुबई फ्रेम। नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये जगह सिर्फ फोटोग्राफ लेने के लिए है। दुबई फ्रेम एक बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और ये दूर से एक फ्रेम की तरह ही दिखती है। चौथे नंबर पे है मिरेकल गार्डन। ये एक सीजनल अट्रैक्शन है, यानी अक्टूबर ऑनवर्ड्स अप्रोक्सीमेटली ये खुल जाता है, अप्रैल तक चलता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज है बिकॉज ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स एंड प्लांट्स। यहां पे भी जब आप पहुंचते हैं यहां पे बहुत से ऐसे मौके आपको मिलते हैं जिसमें आपका पिक्चर्स होना बहुत जरूरी है। दुबई हॉलिडे में कौन से अट्रैक्शंस आपके आइटनरी में शामिल होंगे ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि आपकी पार्टी में कौन से लोग ट्रैवल कर रहे हैं। मेरा मतलब है कि आपकी पार्टी में बच्चे हैं, यंग एडल्ट्स हैं या सीनियर सिटीजन भी हो सकते हैं। इसके बेसिस पे ही आपका डिसीजन होता है कि कौन से अट्रैक्शंस आप शामिल कर सकते हैं और कौन से ऐसे अट्रैक्शन है जिसको एक्सक्लूड किया जा सकता है। चौथी कैटेगरी की जब हम बात करेंगे, इस अट्रैक्शंस में सारे थीम पार्क्स और वाटर पार्क शामिल होते हैं। इसका मतलब ही यही है कि बच्चे अगर आपकी पार्टी में हैं तो आप इस कैटेगरी को मिस नहीं कर सकते। सबसे पहला है यहाँ पे एक्वा वेंचर वाटर पार्क। ये वाटर पार्क यहाँ का सबसे खूबसूरत वाटर पार्क तो है ही, लेकिन जब आप यहाँ पे जाते हैं तो आपको मौका मिलता है अटलांटिस होटल के साथ में अपनी पिक्चर्स लेने का और यहाँ घूमने का। यहाँ पे पहुंचने के बाद आप एक मोनोरेल राइड ले सकते हैं और एक्वा वेंचर के साथ साथ आप लॉस्ट चैम्बर भी देख सकते हैं। ये एक्टिविटी ऐसी है दोस्तों, ज्यादातर भारतीय पर्यटक जो दुबई जाते हैं वो जरूर शामिल करते हैं अपनी आइटनरी में। दूसरे नंबर पे आते हैं दोस्तों दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट। दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के अंदर ही मौजूद है रिवरलैंड, मोशन गेट, लेगोलैंड और लेगोलैंड वाटर पार्क। अगर आपके पास में एक ही दिन का वक्त है आपकी आइटनरी में, आप दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट जा सकते हैं और किन्हीं 2 थीम पार्क्स को चूज कर सकते हैं। बहुत से लोगों की दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट जाना पहली पसंद होती है। एक और खास बात है दोस्तों, अगर आप चाहें तो दुबई पार्क्स एंड रिजॉर्ट के अंदर ही मौजूद लपीता होटल में भी रह सकते हैं। जब आप यहां पे रहते हैं तो आपके लिए इन पार्क्स की एक्सेस बहुत आसान हो जाती है। तीसरे नंबर पे है IMG वर्ल्ड। ये दुबई का सबसे बड़ा इंडोर थीम पार्क है। चौथे नंबर पे है स्की दुबई। ये एमिरेट्स मॉल के अंदर ये थीम पार्क मौजूद है। जब आप जाते हैं, जैसा आपको नाम से मालूम पड़ रहा है, इसके अंदर ही आपको स्कीइंग का मौका मिलता है बर्फ में और यहां पे आप स्नोबोर्डिंग भी कर सकते हैं। 5वें नंबर पे है दोस्तों दुबई डॉल्फिनेरियम। यहां का डॉल्फिन शो और सील शो भी बहुत पॉपुलर है इंडियन हॉलिडे मेकर्स में। इसके बाद आता है ग्लोबल विलेज। आमतौर पे जितने भी इंडियन टूरिस्ट ट्रैवल करते हैं शाम में 4 बजे स्टार्ट करके रात तक के, वो ग्लोबल विलेज में टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं। जब आप यहां पे जाते हैं आपको यहां पे मौका मिलता है उन पवेलियंस में जाने का जिनको कि दुनिया भर के देश सेटअप करते हैं। ग्लोबल विलेज जब आप दुबई शॉपिंग फेस्टिवल के टाइम पे पहुंचते हैं, यहां की रौनक देखने लायक होती है।
दोस्तों दुबई की बीचेस भी बहुत पॉपुलर हैं। वैसे तो भारतीय टूरिस्ट जब जाते हैं उनको बीचेस में इतना इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट है आप यहां जा सकते हैं लामेर बीच में। जुमेरा बीच के बारे में तो आपको पता ही है, जहां पे जुमेरा द पाम होटल है, बुर्ज अल अरब होटल है और वहां के बहुत से अप मार्केट बुटीक्स और शॉपिंग मॉल्स भी आपको जुमेरा बीच में मिलेंगे। ऑफ कोर्स अगर आप यहां पे जाएंगे तो आप बड़े आराम से 3-4 घंटे स्पेंड कर सकते हैं। छठी कैटेगरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको कहते हैं हम शॉपिंग की कैटेगरी। इसमें सारे शॉपिंग मॉल्स आएंगे और यहाँ के सूक्स आएंगे, जहां पे शॉपिंग के लिए अपने टूर के दौरान जाना आपका बेहद जरूरी है। बहुत से भारतीय पर्यटक तो ऐसे भी हैं दोस्तों जो 2 दिन सिर्फ इस बात के लिए रखते हैं कि उनको वहां पे अपनी शॉपिंग कंप्लीट करनी है। तो हम यहाँ की शुरुआत कर सकते हैं यहाँ के एमिरेट्स मॉल से। एक वर्ल्ड क्लास शॉपिंग मॉल है जहां पे बहुत से रिटेल आउटलेट्स हैं, सिनेमा कॉम्प्लेक्स भी है, बहुत से डाइनिंग ऑप्शंस हैं और साथ में याद होगा आपको स्की दुबई थीम पार्क जो है वो भी एमिरेट्स मॉल के अंदर ही मौजूद है। दूसरे नंबर पे है दुबई मॉल। इसके बारे में दोस्तों हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, लेकिन यहां पे जाना आपका इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज जब आप दुबई मॉल पहुंचते हैं तो आपको म्यूजिकल फाउंटेन देखने का मौका मिलता है, आपको बुर्ज खलीफा देखने का मौका मिलता है, यहाँ के फूड कोर्ट में खाना खाने का मौका मिलता है और यहाँ के 1000 के ऊपर आउटलेट रिटेल शॉप्स में शॉपिंग का मौका मिलता है। सिटी सेंटर मॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सिटी सेंटर मॉल देरा में मौजूद है और ये यहाँ के काफी पुराने मॉल्स में से एक मॉल है दोस्तों। लेकिन अभी भी बहुत से लोग जो दुबई सिटी सेंटर जाते हैं वो ये बताते हैं कि सबसे सस्ता और अच्छा मॉल दुबई का देरा सिटी सेंटर मॉल ही है। चौथे नंबर पे है दोस्तों यहाँ का आउटलेट मॉल। ये अमेरिका के आउटलेट मॉल्स की तर्ज पे ही बना है। आपको यहाँ जाने के लिए 45 मिनट्स का डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है, लेकिन जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा। दोस्तों दुनिया की टॉप ब्रांड्स अपने प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट में इसी शॉपिंग मॉल में बेचती हैं। अगर आप यहां जाने का प्लान करेंगे तो आपके पास में कम से कम आधा दिन जरूर होना चाहिए। अगर आपके पास टाइम है तो आप पूरा दिन भी यहां पे स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद आता है दोस्तों मीना बाजार। बर दुबई में मौजूद मीना बाजार क्रीक के पास ही है। ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट में बहुत पसंद किया जाता है। ये एक ओपन मार्केट है, यहाँ पे कई सारी शॉप्स मिलेंगी आपको गोल्ड की शॉपिंग करनी है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉपिंग करनी है, आईफोन 14 प्रो खरीदना है तो ये जगह आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ज्यादातर भारतीय पर्यटक जब जाते हैं अपने टूर में और अगर वो बर दुबई में रह रहे होते हैं तो खाने की अपॉर्चुनिटीज भी उनको सबसे ज्यादा मीना बाजार में ही मिलती हैं। दोस्तों लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देरा गोल्ड सूक। ये एक ऐसी जगह है जहां पे आप शॉपिंग करें या ना करें आपका यहां जाना बहुत जरूरी है। मैं शर्त लगा सकता हूं दोस्तों आपने कभी भी 300-400 दुकानें सिर्फ गोल्ड बेचते हुए कहीं नहीं देखी होंगी। और अगर आप गोल्ड खरीदना भी चाहते हैं, दुनिया से आए हुए बेस्ट डिजाइन्स आपको यहां मिलेंगे और गोल्ड की अच्छी प्राइस भी जरूर मिलेगी। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में अबू धाबी इतना पॉपुलर हुआ है भारतीय पर्यटकों के बीच में कि बहुत से इंडियन टूरिस्ट ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ अबू धाबी जाना चाहते हैं 3 नाइट्स या 4 डेज की हॉलिडे में, और यहां पे करने के लिए इतनी चीजें हैं कि आप बड़े आराम से 3 नाइट्स या 4 डेज की एक हॉलिडे कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर टूरिस्ट इसको दुबई के साथ में कंबाइन करना प्रेफर करते हैं। दुबई में रहते हुए जब आप दुबई हॉलिडे ले रहे हैं तो दुबई के साथ में अबू धाबी को भी कंबाइन कर सकते हैं 1 या 2 नाइट्स के लिए, या फिर आप अगर चाहें तो दुबई में ज्यादा टाइम स्पेंड करके यहां की एक सेम डे ट्रिप भी ले सकते हैं। यही ज्यादातर इंडियन टूरिस्ट करते हैं। जब आप अबू धाबी में जाते हैं तो सबसे पॉपुलर अट्रैक्शंस कौन से हैं वहां के, इस कैटेगरी में हम लोग बात करेंगे अबू धाबी के टॉप अट्रैक्शंस की, जिनको देखना आपके लिए बहुत जरूरी है। सबसे पहला अट्रैक्शन है यहाँ की खूबसूरत शेख जायद मॉस्क, जिसको हम ग्रैंड मॉस्क भी कहते हैं। ये इतनी बड़ी मॉस्क है दोस्तों, 40,000 नमाजी एक साथ यहां पे नमाज पढ़ सकते हैं। वैसे तो ये मस्जिद है दोस्तों, लेकिन एवरीवन इज वेलकम टू विजिट दिस मॉस्क। बहुत ही खूबसूरत मॉस्क है, पूरी मार्बल में बनी हुई है और यहाँ की कई ऐसी चीजें हैं जो अपनी खूबसूरती और नायाब होने की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है, जैसे यहाँ की एक कालीन। सारे इंडियन टूरिस्ट जो अबू धाबी जाते हैं इस मस्जिद की विजिट जरूर करते हैं। सी वर्ल्ड जाना भी बहुत जरूरी है दोस्तों। मरीन लाइफ के ऊपर बना हुआ इस पूरे रीजन का इकलौता थीम पार्क है। दोस्तों जब आप अबू धाबी में होते हैं तो यस वाटर पार्क भी मिस नहीं कर सकते। बहुत ही खूबसूरत वाटर पार्क है। इसमें जो राइड्स हैं बताते हैं कि इस रीजन की सबसे अच्छी राइड्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप अगर यस वाटर पार्क में जाना चाहते हैं आपके पास में कम से कम आधे दिन का वक्त होना चाहिए। अबू धाबी में वार्नर ब्रदर्स भी बहुत से लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही बड़ा इंडोर थीम पार्क है और आपके बच्चों के साथ में आपको यहां जाना स्पेशली इसलिए भी जरूरी है क्योंकि उनको बैटमैन और सुपरमैन के साथ एनकाउंटर करने का मौका मिलेगा। यहां पे बहुत से इमर्सिव अट्रैक्शंस भी हैं, लाइव एंटरटेनमेंट भी है, शोज हैं और इंटरैक्टिव एक्सपीरियंसेस भी हैं। दोस्तों अब तो आपको यह भी पता होगा कि आप यहां पे जब पहुंचेंगे तो लूव म्यूजियम में भी जा सकते हैं। आप यहां पे, ये वही लूव म्यूजियम है जो पेरिस में मौजूद है। और सबसे इंपॉर्टेंट है यहां का फरारी वर्ल्ड। पूरी दुनिया में फरारी के थीम पे बना हुआ ये इकलौता थीम पार्क है।
यहाँ पे तमाम तरीके की राइड्स हैं, इमर्सिव सिमुलेटर्स हैं और बहुत ही फैसिनेटिंग एग्जीबिशंस हैं जो फरारी कार को बनाने में और इनोवेशन करने को एग्जिबिट करती हैं। दोस्तों, ज्यादातर भारतीय पर्यटक जो जाते हैं वो यहाँ पे इस फरारी थीम पार्क में जरूर जाना चाहते हैं। अगर इस बात को समझे कि सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक क्या करते हैं, ज्यादातर भारतीय पर्यटक सेम डे ट्रिप लेते हैं, जिसमें कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं दुबई से, आप अबू धाबी जाते हैं, अबू धाबी पहुंच के आप शेख जायद मॉस्क देखते हैं, अबू धाबी सिटी के दर्शन करते हैं, फरारी वर्ल्ड जाते हैं और वहां से फिर आप सीधे वापस अपने होटल आ जाते हैं दुबई के अंदर। दोस्तों, ये तो थे यहाँ के दुबई के और अबू धाबी के वो टॉप अट्रैक्शंस जिनको आप अपने दुबई हॉलिडे पैकेज में शामिल कर सकते हैं। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हमारे कंसल्टेंट्स की कोशिश होगी हम आपके सारे सवालों के जवाब जल्दी से जल्दी दे पाएं। अगर आप दुबई हॉलिडे में या अबू धाबी हॉलिडे में इंटरेस्टेड हैं, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। हम लोगों को बहुत खुशी होगी आपके किसी भी तरीके से हेल्प करने में। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।